बैठक बुलाने का श्रेय है कि इसमें मकसद कि एक तो पहले ये संगठन को चुस्त और दुरुस्त बनाने के लिए हम लोगों ने एक गंभीर चिंतन कर रहे हैं और ये आज़ादी आंदोलन से पहले से ही यहाँ ऑफिस था। इस कार्यालय को पुनः स्थापित करके जीवंत करके यही कार्यालय खोलने का भी एक निश्चय हम लोगों ने किया है। ये प्राथमिकता थी। दूसरे इसी के साथ है कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी का ये घोषित है और वो चालू भी है और उसी के तैयारी में जैसे कि कल देश के हर ज़िला में महंगाई बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ में जो और अन्य भी समस्याएं हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए और इस देश में जो लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लोगों की आवाज़ को बंद करने की कोशिश हो रही है, इस देश में जो नफ़रत और लोगों के बीच में आपस द्वंद्व पैदा करके एक देश में एक अजब सी स्थिति पैदा कर रखा है। भाई भाई में जो दोस्ताना भाव था उसके बीच में जो टकराव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ सारे देश के पैमाने पर हम लोग हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है। और उस क्रम में कल ज़िला में भी सारे प्रांत के ज़िलों में आपको ये मैंने कलेक्ट्रेट के सामने में धरना प्रदर्शन हो रहा है। फिर 9 अगस्त क्रांति दिवस है, उस दिन सारे देश के पैमाने पर में सभी जगहों से 75 किलोमीटर की दूरी हर ज़िला में लोगों से मिलजुलते हुए जोड़ो एक अभियान जो तोड़ने की बातें आपस में कर रहे हैं, जो मोदी की सरकार या बीजेपी, उसको हम लोग जोड़ने की बातें करने के आधार पर हम लोग शुरू किया है। और इसी के क्रम में एक और भी सारे हिंदुस्तान के पैमाने पर इस देश को ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय स्तर पर में जब पदयात्रा हो रहा है, जो देश को जोड़ने की बात हो रही है कि ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष में अनेकता में एकता की संस्कृति रही है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों को रहने की आज से नहीं हज़ारों वर्ष की बातें हैं कि वो लोग रहते आए हैं, विभिन्न तरह के लोग आते रहे हैं और इसी के लिए सारा इस विश्व में हमारा देश निश्चित रूप से आपको जाने माने है और इसकी शोहरत है। उसी शोहरत पर को ये सरकार मुरझाना मैंने उस पर आघात पहुंचा रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से अपनी संस्कृति के बचाव के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए जो आवाज़ बंद करने का साजिश है, आतंक है, उसको रोकने के लिए और ईडी और तरह तरह के धंधा और सभी कांग्रेस हो या आरजेडी हो या दूसरे हो, पवार साहब हो या बंगाल में सरकार हो या कहीं भी सरकार जो बीजेपी से संबंध नहीं रखता है, उन तमाम पर ईडी और सीबीआई की जांच हमेशा वो प्रयोग करते हैं। जो ही खिलाफ किया उसके घर में सीबीआई की जांच होने लगती है। तो हमको नहीं समझ में आता है कि बीजेपी कोई सब आदमी सब साधुए है तो इतना करोड़ों अरबों रुपया किसी चुनाव में खर्च कर रहा है, कहाँ से लाया, किसको दे रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के ज़माने में भी भ्रष्टाचार की बात होती थी, लोग आवाज़ उठाते थे और कांग्रेस के जो मंत्री होते थे एलआई दल का, उन पर कार्रवाई होती थी, उसको डिसमिस किया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो सवाल उठाया उसी पर मैं जांच बैठा दिया। ऐसा ये पहली घटना है हम समझते हैं कि इस देश में। इसीलिए इस परंपरा को रोकने के लिए हमारा आंदोलन होगा और सारे देश के पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा है। और यहाँ की बातें ये बहुत बड़ा धरोहर है। ये जानकी बाबू को भी ये याद कराता है, यहाँ राधा बाबू जैसे महान नेता को याद कराता है, यहाँ सूरत बाबू जैसे लोग कई लोगों को याद कराता है। और आज़ादी आंदोलन में जिसने कुछ पाया, उसके बाद में जो आज़ादी आंदोलन के बाद एमएलए हुए, उसके अलावे भी बड़े बड़े महान लोग यहाँ पैदा हुए जिसने ज़मीन की दान की है। तो उसमें ज्योति बाबू बता रहे कि कैसे कैसे अध्यक्ष हुआ, किसने ये ज़मीन को दान दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम लोग इस भूमि से एक संकल्प ले रहे हैं
कि हम देश को कभी भी अब ये लोकतंत्र को आघात पहुंचने नहीं देंगे। हम जो बेईमानी है, गरीबी है, जितना ये नफ़रत की बातें हैं, उसके खिलाफ़ में हम आवाज़ उठाते रहेंगे और उसी क्रम हमारी बैठक है।